सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने एक स्ट्रैटेजी सीरीज स्टार्ट करी थी और उसका आज हम डे 2 देखने वाले हैं। डे 1 में हमने हिस्ट्री की पूरी स्ट्रैटेजी देख ली थी। आज हम लोग इंग्लिश की देखने वाले हैं और ये इंग्लिश की स्ट्रैटेजी का पार्ट 1 होने वाला है। बेसिकली इसमें हम लोग पार्ट 1 देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे एंड उसके बाद डे 3 में हम लोग इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी देखेंगे। अब इंग्लिश की कोई भी जब हम स्ट्रैटेजी इस वीडियो में मैंने आपको जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी स्ट्रैटेजी की, उसमें भी बताया था कि मैं कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी में प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग अपना सिलेबस, मॉडल टेस्ट पेपर और पेपर पैटर्न डिस्कशन करेंगे डिटेल में। उसके बाद मैं आप लोगों को ना एक वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैंने बताया कि आप लोग कैसे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सिलेबस, मॉडल टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हो। वो वाली वीडियो आप लोग देख लेना एंड आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना, इन सब चीज़ों को जिसकी भी आपको ज़रूरत होगी। उसके बाद मैं आपको कुछ सोर्सेज बताऊंगी, कुछ चैनल्स बताऊंगी कि कौन कौन से चैनल्स हैं जो जिनसे आप स्टडी कर सकते हो, जिनसे आप पढ़ सकते हो अच्छे से। एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से सॉल्व पेपर्स आप लोग ले सकते हो। जिन्होंने PDF डाउनलोड नहीं करने हैं वो सॉल्व पेपर ले सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जो जो सोर्सेज मैंने आपको बताए होंगे। तो गाइस अब हम देखेंगे अपना सिलेबस। तो सिलेबस में मैं अगर आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी। यानी कि जो आपको एग्ज़ाम पेपर मिलेगा एग्ज़ाम में वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपना सिलेबस देखें ध्यान से, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें 2 बुक्स हैं, ठीक है। हमारे पास क्लास 11th इंग्लिश की 2 बुक्स हैं। एक का नाम है हॉर्नबिल और दूसरी बुक का नाम है स्नैपशॉट, ठीक है। अब जो हॉर्नबिल बुक है उसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं हमारे, जैसे काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हॉर्नबिल में जो सेकंड चैप्टर है, बेसिकली ये एक पोम है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। उसके बाद थर्ड चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, दिस इज़ ऑल्सो अ चैप्टर। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूअस, अब ये एक चैप्टर है। उसके बाद फिफ्थ है द लेबरनम टॉप, ये एक पोम है। उसके बाद है द वॉइस ऑफ द रेन, ये भी एक पोम है। उसके बाद हमारे पास है द एलिंग प्लैनेट, ये एक चैप्टर है। द मूवमेंट्स रोल, ये एक चैप्टर है। उसके बाद द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। उसके बाद 8th है चाइल्डहुड, ये भी एक पोम है। 9th है द एडवेंचर, ये एक चैप्टर है। सिल्क रोड, ये भी एक पोम है। और 11th चैप्टर है फादर टू सन, ये भी एक पोम है। तो ये हमारा सिलेबस है हॉर्नबिल का। अब हम देख लेते हैं अपना सिलेबस स्नैपशॉट का। ओके, तो स्नैपशॉट में हमारे पास बेसिकली 5 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये एक चैप्टर है। उसके बाद लाइक अ स्टोरी आप बोल सकते हो है। उसके बाद द एड्रेस इज़ ऑल्सो आप बोल सकते हो एक चैप्टर है। तो थर्ड है वो है द मदर्स डे। तो मदर्स डे जो है वो एक प्ले है, आप लोग इसको नोट कर लेना, ये एक प्ले है। उसके बाद बर्थ एक चैप्टर है एंड देन द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये एक पोम है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया अपना सिलेबस दोनों बुक्स का। अब हम अपना पेपर पैटर्न देखते हैं, बिकॉज पेपर पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखते हैं एक बार। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मॉडल टेस्ट पेपर जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर में क्या होता है, वो आप बोल सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरह दिया होता है। उन्होंने दिया आपके उन्होंने जेके बोस ने अपनी साइट पे, पर वो आप बोल सकते हो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। मैंने आपको लिंक तो दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे डाउनलोड करना है, फिर आप डाउनलोड करके देख सकते हो। और ये जो यहाँ पे इन्होंने पेपर पैटर्न दिया दैट इज स्कीम ऑफ असेसमेंट, इससे आपको पेपर पैटर्न पूरा क्लियर हो जाएगा। मॉडल टेस्ट पेपर हम क्यों देखते हैं, ताकि हमें जो हमारा आप बोल सकते हो कि जो पेपर पैटर्न है वो पता चले, लेकिन इन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पेपर पैटर्न समझाया है, तो आपको मॉडल टेस्ट पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरे को वीडियो में लाने की ज़रूरत नहीं लगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मॉडल टेस्ट पेपर नहीं मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगी, आप लोग उसको खुद देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो समझा दूँगी। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें अपना पेपर पैटर्न, तो सबसे पहले आपको सेक्शन बेसिकली इसमें
अगर हम देखें हमारे एग्ज़ाम में, तो आपके एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, सेक्शन A, B एंड C, जो क्वेश्चन पेपर होता है असल में। अब यहाँ पे ना आपको सबसे जो सेक्शन A होगी, सबसे पहले उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है पैसेज बेस्ड चीज़ें, ठीक है, और ये 20 मार्क्स की होंगी, याद रखना। अब इसमें आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो अपने तरीके से, शॉर्ट तरीके से, बिकॉज इसमें काफ़ी इतना बड़ा होती है, तो आप शॉर्ट तरीके से इसको नोट कर लेना। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर इसमें तो सबसे पहले एक आपको अनसीन पैसेज आएगा, यानी कि आपकी बुक से बिल्कुल भी नहीं होगा, वो कहीं से कोई भी टॉपिक उठा के एक पैसेज डाल देंगे 400 से 500 वर्ड्स का, और उसमें आपको नोट मेकिंग करना है, नोट्स बनाने हैं। ये वो वाले नोट्स नहीं जो हम जब अपना पढ़ते हैं तो बनाते हैं, नहीं, ये नोट मेकिंग का मतलब इसमें क्या होता है कि आपने जब पैसेज पढ़ा तो उसमें आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स दी होंगी, उनको आपको शॉर्ट तरीके से लिखना है, उनकी एब्रीविएशन बनानी है उस तरीके से, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे नोट मेकिंग बोलते हैं। मैं आपको सब कुछ सोर्सेज बताऊंगी कहाँ से पढ़ना है, तो उसमें मैं आपको उस वीडियो को जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको एक समरी लिखनी है और एक टाइटल लिखना है। जो आपको पैसेज दिया होगा ना, उसके सबसे पहले आपको नोट्स बनाने हैं, देन उसकी समरी लिखनी है, एंड देन एक टाइटल ले देना है। नोट्स 5 मार्क्स के होंगे, समरी 4 मार्क्स की, और टाइटल 1 मार्क का। तो ये 10 मार्क्स का एक पैसेज हो गया। उसके बाद दूसरा पैसेज भी अनसीन ही होगा, वो भी 400 से 500 वर्ड्स का होगा, लेकिन उसमें नोट समरी वगैरह नहीं पूछी जाएगी। उसमें आपसे MCQs, फिलअप्स या फिर ट्रू फॉल्स, येस और नो, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एक आप बोल सकते हो कि पेपर हो सकता है। इसमें ऐसा वर्ड मीनिंग्स हो गए, जैसे एंटोनिमस, साइनोनिमस पूछे जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी इस पैसेज में। जो सेकंड वाला है ये भी 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद तो सेक्शन B में आपको राइटिंग स्किल्स और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स की होगी। और इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपको बेसिकली क्या होगा, उसमें 2 क्वेश्चन डाले होंगे, जैसे या तो नोटिस और पोस्टर डाल दिया होगा, या पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट, या फिर नोटिस और एडवर्टाइजमेंट। तो 2 क्वेश्चन डाल दिए होंगे और आपको उसमें से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ये 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा ये, और साथ में ये 30 to 50 वर्ड्स की इसकी वर्ड लिमिट होगी। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन जो सेक्शन B में डाला जाएगा, बेसिकली उसमें क्या होगा, उसमें आपको लेटर डाले जाएंगे 2, और उसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है। ये 6 मार्क्स का होगा। अब जो लेटर है वो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स, इंक्वायरी लेटर होता है, जैसे कंप्लेन लेटर होता है, एडिटर वाला लेटर होता है, हमने कुछ ऑर्डर प्लेस करना है वो वाला हो गया। साथ स्कूल को जो लेटर वगैरह लिखते हैं वो आ सकता है। तो बेसिकली 2 लेटर आएंगे और उसमें से आपको एक लेटर करना है, और ये 6 मार्क्स का होगा। अब इसकी अगर हम वो देखें कि फॉर्मेट के मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे, और ये 120 to 150 वर्ड्स का होगा। अब जब आप लिखोगे, जैसे आप लेटर लिखते हो तो एड्रेस होता है उसका 1 मार्क्स मिलेगा, सैल्यूटेशन का 1 मार्क्स, बॉडी के 3 मार्क्स, और क्लोजिंग का 1 मार्क्स। तो ये 6 मार्क्स का आपका लेटर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 5th क्वेश्चन जो आता है, जो 3rd क्वेश्चन इसमें होगा वो होगा, उसमें क्या होगा, आपको ईमेल आएगा 50 to 80 वर्ड्स का, और ये 4 मार्क्स का होगा। अब आपको ईमेल या तो अपने फ्रेंड, रिलेटिव वगैरह को जो लिखना होगा उस तरीके से ईमेल आपको एक कोई भी डाल देंगे, एंड आपको वो करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, आपको 2 क्वेश्चन डाले जाएंगे। अब वो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक आर्टिकल डाल दिया, एक स्पीच डाल दी, उसमें से एक कर लो, या तो एक आर्टिकल डाल दिया, एक रिपोर्ट डाल दी और उसमें से एक कर लो, या फिर स्पीच डाल दी और डिबेट डाल दी, उसमें से एक कर लो। तो इस तरीके से इंटरनल चॉइस होगी आपको इसमें, और ये 8 मार्क्स का होगा, और ये 200 to 250 वर्ड लिमिट होगी इसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आएगा वो एक पैसेज आएगा 100 to 150 वर्ड्स का, और उसमें आपको एरर दिए होंगे, मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक करी होगी इस पर, एंड आपको वो करेक्ट करनी है, और ये 8 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन C की बात करें तो ये भी 30 मार्क्स की है। अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा पोइम से रिलेटेड। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, आपकी जितनी भी पोइम्स हैं उनमें से कोई भी पोइम से वो एक पैसेज उठाएंगे, एंड उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अब जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछ सकते हैं, वो पोइटिक डिवाइसेस पूछ सकते हैं, आपको जैसे उन्होंने पैसेज लिखा उसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ में वो कुछ चैप्टर की जो पैसेज की थीम होगी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये 4 मार्क्स का पैसेज होगा, 4 क्वेश्चन होंगे इसमें। उसके बाद सेकंड जो चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी लिटरेचर वाले पार्ट में, वो आपको पोइम के क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे, जैसे 2 out of 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन प्रिस्क्राइब्ड पोइम्स अदर देन इंक्लूडेड। अब यहाँ पे अदर देन इंक्लूडेड अबव क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अबव बेस्ड ऑन
पोएटिक डिवाइसेस, थीम, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स। यहाँ पे बेसिकली अगर आपको सिंपल तरीके से बताऊँ तो आपको इसमें पोइम्स के 3 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो बेसिकली 6 मार्क्स के आपके पोइम के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चंस आपको पोएटिक डिवाइसेस पे पूछ सकते हैं, थीम पे पूछ सकते हैं, या चैप्टर पोइम से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली अगर हम पोइम की बात करें तो 10 मार्क्स की आपकी पोइम्स हो गई, एक पैसेज और 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ देखें, उसके बाद यहाँ पर आपको जो यहाँ पे पूछा जाएगा, बेसिकली यहाँ पे ब्लर आ रहा है, ओके, इसको देखो 9th वाले को। तो आपको हॉर्नबिल जैसे हमने देखी, हमारी हॉर्नबिल के 11 चैप्टर्स थे, उसमें पोइम्स भी इंक्लूडेड थी। ठीक है, तो अभी आपको ना हॉर्नबिल से ना 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें पोइम के क्वेश्चन नहीं आएंगे। हमने देखा हॉर्नबिल जो हमने सिलेबस देखा उसमें पोइम्स भी इंक्लूडेड थी, पोइम्स वाला जो पार्ट है उसके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब जो बाकी पार्ट बचा प्रोज वाला जिसमें लेसन्स वगैरह हैं, चैप्टर्स वगैरह हैं, उनमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे 5, आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल 9 मार्क्स के आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे 10th वाले पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, ओके 10th वाले पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, 2 लॉन्ग आंसर्स आएंगे स्नैपशॉट से। ठीक है, स्नैपशॉट से 2 लॉन्ग आंसर आएंगे, आपको 1 अटेम्प्ट करना है। 150 to 200 वर्ड लिमिट होगी और 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 अटेम्प्ट करना है, चॉइस होगी तो आपको 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। अब अगर हम आगे देखें 11th में, तो इसमें भी 2 लॉन्ग आंसर आएंगे, आपको 1 अटेम्प्ट करना है, पर ये 5 मार्क्स का होगा। और एक चीज़, ये जो होगा आपका ये प्ले से होगा, प्ले से क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान से देखना। मैंने आपको अभी सिलेबस में बताया, एक प्ले है हमारी बुक में, उसमें स्नैपशॉट में, उसका नाम था मदर्स डे। इसका मतलब इसमें जो लास्ट वाला 11th क्वेश्चन होगा वो मदर्स डे चैप्टर से आएगा और किसी चैप्टर से नहीं आएगा। ये वाला 11th क्वेश्चन प्ले से आएगा, तो प्ले हमारा मदर्स डे है, तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको 1 अटेम्प्ट करना है और ये 5 मार्क्स का होगा। 120 to 150 वर्ड लिमिट होगी। तो ये हमारा पेपर पैटर्न पूरा डिस्कस हो चुका है। हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया, मॉडल टेस्ट पेपर आप खुद से देख सकते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगाओगे ना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, तब आप उसको देख लेना। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी कैसे सिलेबस, मॉडल टेस्ट पेपर या पेपर पैटर्न डाउनलोड करना है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद मैं आपको अभी सोर्सेज बताती हूँ, कैसे मतलब कौन से चैनल से आप पढ़ सकते हो। अब इस वीडियो में मैं आपको सोर्सेज बताऊँगी सिर्फ और सिर्फ अपने राइटिंग सेक्शन, जो हमारी सेक्शन बी और सेक्शन ए है उसके लिए। सेक्शन सी वाला जो था लिटरेचर का सोर्सेज, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन ए जो है उसके सोर्सेज बताऊंगी और सेक्शन बी के सोर्सेज बताऊंगी। सबसे पहले जैसे हमने देखा था ईमेल राइटिंग वाला टॉपिक था, तो ईमेल कहाँ से देखें, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डियर सर की ये वाली वीडियो देख लेनी है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, तो ये वाली वीडियो देख लेना ईमेल राइटिंग के लिए। एक ही बार देखना, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखना। जितनी भी आप लोगों को टिप्स ट्रिक्स जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है बताया होगा ना, आप लोगों को वो अपने नोट्स बना लेने हैं उसके। बिकॉज देखो बार बार वीडियो नहीं देखनी है, आपको वीडियो देख के फटाफट अपने नोट्स बना लेने और बार बार वहीं से रिवाइज करना है, क्योंकि 3-4 अगर आप बार बार नोट्स बनाओगे ना तो वो भूल जाएगा, फिर बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी। तो एट द एंड आपके पास नोट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद लेटर टू एडिटर वाला जो टॉपिक है, लेटर टू एडिटर कैसे लिखते हैं, ये आपको इस वीडियो से देखना है। सिमरन साहनी मैम का वीडियो है ये, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और ये वाली वीडियो काफ़ी अच्छे से इन्होंने समझाया है यहाँ पे। उसके बाद कंप्लेंट लेटर, इस कंप्लेंट लेटर जो आपको डियर सर से देखना है, यहाँ पर आप ये वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंक्वायरी लेटर के मैं आपको 2 सोर्सेज बता रही हूँ, एक डियर सर का है और एक सिमरन साहनी मैम का है। देखो आप लोग इनमें से कोई भी देख लेना, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये इंक्वायरी लेटर डियर सर ने पढ़ाया है यहाँ पे एंड ये सिमरन साहनी मैम ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग, ये आप ये वाली वीडियो देखना है, ये सिमरन साहनी मैम की है। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, ये भी आप सिमरन साहनी मैम से देख सकते हो। देखो मैंने अपने तरीके से अपने तरफ से बेस्ट
जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को बता रही हूँ मैं। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही है, आपको कोई और वीडियो से समझ आ रही है, तो आप वही देखो, ज़रूरी नहीं है यही देखनी है। ये मैंने अपने हिसाब से बेस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे लाई हूँ। अब आपके हिसाब से जो बेस्ट है आप वो देख सकते हो। अगर आपको यहाँ से समझ आ रही है तो यहाँ से देख लो, अगर नहीं समझ आ रही है तो कोई और वीडियो देख लो यूट्यूब पे। उसके बाद जैसा हमने देखा था सेक्शन ए में फर्स्ट पैसेज जो था हमारा नोट मेकिंग समरी से रिलेटेड था, तो उसके लिए आप लोग ये वाली वीडियो देखना। ये तानिया मैम की वीडियो है, इसका लिंक, हर एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये वाली वीडियो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है नोट मेकिंग और समरी कैसे बनानी है पैसेज की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्पीच एंड डिबेट राइटिंग का फॉर्मेट, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ इस वीडियो में बताया है। ये भी तानिया मैम की वीडियो है, तो आप लोग इनको इस वीडियो को यहाँ से देख लेना। उसके बाद आप लोग नोटिस राइटिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप लोग इनको यहाँ से देख लेना। सिमरन सहानी मैम की वीडियो है ये, ठीक है। आप लोग ध्यान से हर एक वीडियो को देख लेना, और आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा इसमें टिप्स ट्रिक्स। और मुझे लगता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, मुझे लगता है सभी को पता होगा इन टीचर्स के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट जो है, ये आप लोगों को मैं बताऊँ तो 2 वीडियोज़ हैं, एक है डियर सर की, एक है तानिया मैम की। आप लोग दोनों में से किसी की भी देख लेना। ये हमारा पार्ट 1 था, इसमें हमने अपना सेक्शन ए और सेक्शन बी के सोर्सेज देख लिए। अब सेक्शन सी के सोर्सेज, बुक, चैप्टर, क्वेश्चन आंसर्स, पैसेज होते हैं पोएम का, वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ आपको पढ़ना कैसे है इन चीज़ों को, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, देखो। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको चेकआउट कर लेना। और मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जो लोगों को लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड नहीं करने हैं, जो चाहते हैं कि हम बुक ले लें कोई प्रीवियस ईयर की, तो आप लोग पता क्या कर सकते हो। देखो, आप लोग एक अचीवर का आता है सॉल्ट पेपर, ठीक है, सॉल्ट पेपर आता है अचीवर का, आप लोग उसको ले लेना, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसमें सारे PYQs दिए होते हैं, पिछले आई थिंक 6 से 7 साल के मिलेंगे आपको उसमें PYQs, तो आप लोग उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्ट पेपर के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट पेपर के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अचीवर का जो हमारा सॉल्ट पेपर होता है वो ले सकते हो, ठीक है। उसमें 7 से 8 साल के या 6 से 7 साल के मिल जाते हैं PYQs। बट अगर आप PDF से पढ़ते हो, बिकॉज देखो जिनके पास लैपटॉप है वो PDF से भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज लैपटॉप पे थोड़ी स्क्रीन बड़ी होती है, तो हमें ऐसा बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फ़ोन में भी ऐसा नहीं कि जो पढ़ सकते हैं वो तो पढ़ ही लेते हैं फ़ोन में भी, तो देखो, ठीक है। तो आप लोग के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर लो, वहाँ से आप PYQs देख सकते हो, या तो सॉल्ट पेपर ले लो। अब हम लोग देखेंगे कि हम पोस्टर राइटिंग कहाँ से करें, बिकॉज यूट्यूब पे आपको वीडियोस वगैरह तो मिलेंगे नहीं, कम मिलेंगी। तो पोस्टर राइटिंग जो होता है ना, बहुत ईजी होता है, और वो सेम टू सेम लाइक नोटिस राइटिंग की तरह होता है। बट नोटिस राइटिंग में हमें जैसे लिखना होता है कि हाँ, मतलब नोटिस राइटिंग में हमें लिखना भी होता है, लेकिन पोस्टर राइटिंग में आपको क्या करना होता है, जिस भी चीज़ के ऊपर आपको टॉपिक दिया हुआ है उस पर आपको एक पोस्टर बनाना होता है, लाइक एक डायग्राम बोल सकते हो या ड्राइंग बोल सकते हो, और उसके ऊपर कुछ स्लोगन्स लिख सकते हो आप लोग, और लिख सकते हो कि जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, तो उसके बारे में आपको पोस्टर जब बनाना है तो आपको कुछ ड्राइंग बनानी होगी। देन आपको बताना होगा कि ये कैंप कब लग रहा है, डेट बता सकते हो, वेन्यू बता सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी, बिकॉज यूट्यूब पे आई थिंक ऐसा मेरे को मिली नहीं, बट आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए तो मैं आप लोगों को ये बात सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपनी जो, अगर आपके पास MBD गाइड है, आप लोग उसको देखना, उस पर काफ़ी सारे पोस्टर दिए होंगे, आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा कि पोस्टर राइटिंग कैसे करना है, ठीक है। तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको जो एरर्स वाला पार्ट था सेक्शन B में, उसके बारे में तो अभी कुछ बताया नहीं है, तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ। एरर जो टॉपिक है, इसके लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए। देखो, ग्रामर अगर आपको आती है ना, तो एरर आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो इसकी वजह से ऐसा कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं होती है। सबसे पहले तो आपको ग्रामर आनी चाहिए। अगर आपको ग्रामर आती है, जैसे टेंसेज, फिर एडजेक्टिव, नाउन वगैरह, हर एक जो भी टॉपिक्स आपकी यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है, ऐसे कंजंक्शंस, तो प्रीपोजिशन हो गया, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो यूट्यूब पे, बेसिक चीज़ें जान सकते हो, तो फिर आपके लिए थोड़े एरर्स ईजी हो जाएंगे। नहीं तो जब एग्ज़ाम्स होंगे आपके, तो मैं आप लोगों के लिए एरर्स पे एक वीडियो ला दूँगी, एंड उसमें हम लोग एरर सॉल्व करेंगे। बिकॉज अभी मैंने सोचा कि मैं एजुकेशन पढ़ाऊँगी इस चैनल पे, तो मैं एक ही सब्जेक्ट को आई थिंक मुझे पढ़ाना चाहिए, बिकॉज अगर मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाऊँगी तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो आप लोगों को एरर के लिए, अगर देखो 8 मार्क्स के हैं, एट द एंड में आपको जब एग्ज़ाम होंगे तो काफ़ी सारे सॉल्व करवा दूँगी, या फिर ग्रामर का 1 शॉट ला दूँगी, तो वो आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो ध्यान से सुना। सबसे पहले तो देखो, आपने कोई टॉपिक उठाया, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, आपने उठाया एक टॉपिक,
फॉर एग्जांपल लेटर। अब आपने क्या करना है, जैसे लेटर का आपने फॉर्मेट देख लिया, जैसे लेटर टू एडिटर है, आपने इसका फॉर्मेट देख लिया, समझो जो यूट्यूब पे वीडियो देखी आपको समझ आ गया, आपने इसका फॉर्मेट लिख लिया। क्योंकि देखो जब मैंने जो आपको वीडियोस बताई हैं ना, इसमें आपको जो भी पढ़ा रहे हैं जैसे, तो वो आपको ना फिक्स्ड लाइन्स देंगे कुछ, ठीक है, कुछ लाइन्स देंगे जो हर एक लेटर टू एडिटर में यूज़ होगी, तो वो तो आपको लर्न कर लेनी है अच्छे से। देन आपको क्या करना है, जैसे आपने वहाँ पे पढ़ लिया, उन्होंने भी 1-2 एग्जांपल करवाई, आपको समझ में आ गया। अब आप खुद भी तो प्रैक्टिस करनी, तो कहाँ से करोगे? देखो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप पिछले 7 से 8 साल के पुराने पेपर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेटर के, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और जेके बॉस जो है वो हर साल पिछले कुछ सालों कोई भी पिछले साल का या उससे 2-3 साल पहले का पुराने पेपर का जो आप बोल सकते हो कि क्वेश्चन होता है वो उठा के डाल देता है। ज़्यादातर राइटिंग स्किल्स में यही होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पिछले साल के, जैसे मैंने बोला, पुराने पेपर उठा लो 7 से 8 साल के या फिर 5 से 6 साल के, और उनके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। लेटर टू एडिटर, कोई भी लेटर पढ़ा, फॉर्मेट देख लिए, पुराने पेपर के क्वेश्चंस देखो, उसमें जो जो आए हैं उनको सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो। और अगर एक्स्ट्रा कहीं से प्रैक्टिस करनी है तो MBD गाइड आती है, जो अगर आपके पास होगी तो उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, उन्होंने आंसर एक्सप्लेनेशन भी दी होती है, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो प्रैक्टिस। तो ये आप ग्रामर में हर एक चीज़ के साथ कर सकते हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, लेटर हो, ईमेल हो, हर एक चीज़ के साथ, ठीक है। पुराने पेपर के क्वेश्चन तो छोड़ने नहीं है, बिकॉज वो रिपीट ही होते रहते हैं, ठीक है, तो वो तो छोड़ने नहीं है। तो अगर आपके पास जैसे अभी जो जिनके एग्ज़ाम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होने वाले हैं, शायद नवंबर में हो जाएँ, तो आप लोग तो एक्स्ट्रा आप क्या करो कि सबसे पहले तो आप लेक्चर वगैरह देख लो, जो भी वीडियो है, उसके बाद आप PYQs करो। आप एक्स्ट्रा इधर उधर मत जाओ, बिकॉज अभी आपके पास टाइम भी नहीं है इतना, 3 से 4 मंथ है। तो अगर आप अभी मतलब इधर उधर की बुक्स जैसे MBD गाइड या कोई भी बुक से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत आपके लिए बर्डन हो जाएगा। तो आप लोग क्या करो, फॉर्मेट्स देखो, उसके बाद सीधे प्रैक्टिस करो, रूलिंग को बार बार प्रैक्टिस करो, PYQs के पिछले 7 से 8 साल के, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है ना इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट में पूछ लेना। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।